बहुत स्वागत है आपका हमारी ख़ास पेशकश में। थोड़ी खामोशी के साथ हम ये शुरू कर रहे हैं। खामोशी इसलिए कि खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। वो जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। होली भी है, रमज़ान और जुमे की नमाज भी है। अब क्या हो, कोई आसपास चुनाव भी नहीं है कि लोकसभा इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। तो ये नफ़रत की बोली होली की ठिठोली के पहले क्यों है? क्या कारण है इसका? कौन किसको ऊपर नीचे करना चाहता है और क्यों करना चाहता है? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। ये बशीर बद्र साहब हैं जो आपके हमारे अपने भोपाल के लंबे समय से बाशिंदे हैं। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में और लोग थक जाते हैं एक घर बनाने में। मोहब्बत की बात जया कोई क्यों नहीं करता, क्यों नहीं सोचता, क्यों उसके जहन में ये बात नहीं आती कि घर किसी का भी हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ का क्यों ना हो, लेकिन उस घर को बनाने में जो मेहनत लगती है, क्या उसको भी हम हिंदू और मुसलमान में बांट देंगे? तो बहुत गंभीर सवालात हैं। संभल की भी बात है, महू की भी बात है, अयोध्या की भी बात है और देश के हर उस हिस्से की बात है। अब खबरें चल रही हैं कि मस्जिदों को ढका जा रहा है, ढका ही जाता है जब भी होली का त्यौहार आता है, लेकिन अचानक जब खबरें चल निकलती हैं तो करोगे याद तो हर एक बात याद आएगी, उसी तरह से शुरू हो जाती है। आपने ये कहा था, आपने ये कहा था। अरे भूल जाइए साहब किसने क्या कहा था। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब त्योहारों में तकरार बढ़ क्यों रही है और किसका फ़ायदा है इससे। इससे पहले कि हम इन तमाम बातों को लेकर और आगे बढ़ें, अपनी ख़ास पेशकश, होली भी मनेगी, नमाज भी होगी। देश में होली और जुमा एक साथ मनेंगे और हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये बताएगा कि हम शांति के पुजारी हैं और शांति के पुजारी रहेंगे हमेशा। जया। निश्चित तौर पर सर, तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक साथ होली और जुमा, तो शांतिपूर्ण ढंग से आखिर इस त्योहार को क्यों नहीं मनाया जा सकता। हालांकि इन सब के बीच कुछ अलग तरह की खबरें निकलकर जो आ रही हैं कि संभल में 10 मस्जिदों को ढका गया है। दोपहर 2:30 बजे तक ही यहां पर होली का त्योहार मनाया जाएगा। और बात अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। देश भर में कुछ इसी तरह का माहौल, हालांकि त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर रहती है, लेकिन इस बार कुछ अलग सा और कुछ शायद अजीब सा नजारा आपको दिखाई देगा जब आप सड़कों पर निकलेंगे। मऊ हिंसा के बाद हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। तैयारियां क्या है पुलिस की, वो आप देखिए। महत्वपूर्ण आयोजन है और इसको लेकर के व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। हर जगह पुलिस ने कार्रवाइयां और संवाद भी सुनिश्चित किया है, चाहे थाने स्तर पर हो, चाहे मार्ग के जुलूसों का, मार्गों का निरीक्षण हो, समय तय करने की बात हो, मार्ग तय करने की बात हो अलग अलग जुलूस के, तो इसको लेकर के भी व्यापक तैयारियां इसमें की गई हैं। शांति समितियों के साथ बैठक हुई है, फ्लैग मार्च भी हुआ है, यानी कि तैयारी के जितने भी सोपान होते हैं पुलिस ने उसे गंभीरता से पूरा किया है। और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भोपाल में इन आयोजनों को मनाए जाने की एक बड़ी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, भाईचारे से मनाए जाने की, उसे इसी तरीके से इस बार भी सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। आज आरएएफ का बल के साथ यहाँ पर पूरी फ्लैग मार्च निकाली गई है 3-4 किलोमीटर की, और रात को जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाली है और अभी शांति बनी हुई है और आगे भी शांति बने रहेगी, इसी उस पर हम लोग सब लोग लगे हैं। पुलिस ऑलरेडी चेकिंग भी कर रही है, सर्चिंग भी कर रही है, ड्रोन से भी चेकिंग हो रही है, फ्लैग मार्च भी निकल रही है, साथ में पिकेट्स, फिक्स पिकेट्स लेके लगे हुए हैं। पूरी जगह हम लोगों के जितने भी कैमराज हैं वो सारे क्या कहते हैं एक्टिवेट हो गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा कैमराज भी हम लोगों ने लगाए हैं जिससे पूरी जगह निगरानी बनी हुई है। और इसके सिवाय हम जिन लोगों ने भी शांति भंग करने की कोशिश की है उन लोगों को बाउंड ओवर भी करवा रहे हैं, प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं और लोगों का अरेस्ट भी कर रहे हैं। ये होली के त्यौहार को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से जो शहर के महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान है उनमें पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ से ये जो एरिया है वो यहाँ से ग्वालियर, घास मंडी, बौड़ापुर, गेंडे वाली सड़क, कंपू, हवाड़पुरा, और वहाँ से फिर वापस होके इंदरगंज से इधर थाटीपुर
मुरार, काशीपुरा, बंशीपुरा, गोले का मंदिर होते हुए वापस इधर आएंगे। हाँ, ड्रोन से भी निगरानी रहेगी। निगरानी भी है, तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये नफ़रतें कहाँ से जन्म लेती हैं और क्यों इतनी फैल जाती हैं कि पुलिस प्रशासन सहित हम सभी के माथे पे चिंता की लकीरें बढ़ जाती हैं। मध्य प्रदेश में महू हो या पूरा देश हो, संभल हो, सब तरफ इस समय बहुत सिक्योरिटी अलर्ट है और तरह तरह के बयान भी इस समय सियासत के आकाश से ज़मीन पर आ रहे हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका कोई टारगेट है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि तोल मोल कर बोलने का समय ये ज़रूर है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम ये भी नहीं कह सकते कि आप चुप हो जाइए, इस पर बिल्कुल मत बोलिए, इस पर बिल्कुल मत बोलिए। अलग अलग तरह के बयान हैं जया जी। क्या तो उन बयानों को भी सुनवा दिया जाए दर्शकों को, इससे पहले कि हम बातचीत की तरफ चलें? निश्चित तौर पर सर, उस बयान को भी सुनवाएंगे, लेकिन मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं उनसे भी पहले तारुफ करवा देते हैं, क्योंकि एक चर्चा आज हम इस मुद्दे पर करने वाले हैं। मेहमान कौन है वो ज़रा जल्दी से आपको बता देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक बयानों की बात हम कर रहे थे उस पर नजर डालते हैं कि आखिर बयानों के जरिए ये कैसे माहौल भी गर्मा रहा है, सियासत भी गर्मा रही है। होली और जुमे पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ये कहते हैं कि होली और जुमा एक साथ होने को लेकर बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कम से कम कोशिश ना की जाए। जिन्हें रंगों से परहेज है वो दूरी बना ले। और दूसरी तरफ मऊ में जो हिंसा हुई है उसका जिक्र विधायक उषा ठाकुर करती हैं। वो ये कहती हैं कि हिंसा प्लानिंग का हिस्सा थी, सब कुछ प्री प्लान था। होली पर अब कोई सर नहीं उठा पाएगा, प्रशासन मुस्तैद है। देखिए, सारे वीडियोस का प्रशासन बहुत ही सूक्ष्मता के साथ परीक्षण कर रहा है। जो भी तथ्य परिणाम सामने आएंगे उसके आधार पर कठोरतम कार्यवाहियां होंगी। जी, वो तो एक बात लग रही है कि क्या ये सुनियोजित षड्यंत्र था। बहुत सक्षम और समर्थ है, कल कोई सिर नहीं उठा पाएगा, शांतिपूर्ण त्योहार मनाया जाएगा। बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश ना की जाए। होली हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो पावन पर्व है जिसे सभी धर्म के लोग मनाते हैं, सभी जाति के लोग मनाते हैं। और आपको परहेज है तो आप उस समय मत निकलिए ना, रंग के समय, इसमें क्या दिक्कत है? आपने देखा कि चिढ़ाने की कोशिश न की जाए, बिल्कुल सही बात है। चिढ़ाया न हिंदू को जाए न मुसलमान को जाए। और चिढ़ाने वाले क्या हिंदू भी हैं? पूरे हिंदू हैं 80 करोड़ से ज़्यादा, और 20 करोड़ से ज़्यादा पूरे मुसलमान ये चिढ़ाने वाले हैं एक दूसरे को? नहीं, इनमें एक तबका है छोटा सा जो चिढ़ाकर आग लगाकर किनारे बैठने की कोशिश करता है। अगर आप उसे पकड़ लेंगे ना, सिर्फ उसको पकड़ लेंगे, उसको दबोच लेंगे और उसको बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं पूर्व विक्रम सिंह, उन्होंने यही कहा कि बहुत आसान है पुलिस के लिए, हमने भी अपने डीजीपी काल में ऐसा ही किया है और यही करना चाहिए कि ऐसे जितने बदमाश तत्व हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, होली या त्यौहार के पहले उनको पकड़ा ही जाता है। लेकिन और मुस्तैद हो जाइए और आगे बढ़िए। चलिए अब मेहमानों की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मतीन खान साहब की तरफ चलेंगे। मतीन खान साहब, ये मौका दिल को बड़ा करने का है, जज्बातों के साथ सामने आने का नहीं है, क्योंकि जिसकी रहनुमाई में ये पूरा संसार चल रहा है वो एक ही है। हमारा नज़रिया देखने का अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सदियों से ये संसार ऐसे ही चलता आया है, लेकिन हम सब अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं। और हम सब, चाहे आप हों, भले ही आपका नाम मतीन खान हो या मेरा नाम शरद द्विवेदी हो, हम उस ऊपर वाले के बहुत प्यारे और बहुत अजीज़ हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? जी।
मैं सबसे पहले तो इस बात को कहूंगा, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। और दूसरी बात, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और लखनऊ की वो तहजीब और तमद्दुन और वो चीजें मैं डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, कल्बे आबिद साहब को आप लोग जानते, सभी लोग जानते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल कल्बे और सादिक। मुफ्ती रजा अंसारी साहब को भी जानते होंगे, फिरंगी महल से ताल्लुक था। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी जो मुस्लिम मजलिस के जो संस्थापक थे, ये थे। डॉक्टर पुरी साहब थे। ये लोग सब लोग मिल करके चौक आते थे और ये इलायची और लौंग ये देते थे और उस वक्त उनको बाकायदा एक सिंबॉलिक गुलाल लगाया जाता था। ये फिर उसके जवाब में हमारे चौक के जो हिंदू भाई थे वो उनको गुलाल लगाते थे। तो ये एक प्यार और मोहब्बत और ये आशनाई का ये पैगाम था कि आज जो सियासत में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने इस मोहब्बत के पैगाम को, इस मोहब्बत के पैगाम को, त्योहार को उन्होंने इस तरह से सियासी रंग चढ़ा करके रखा है कि जैसे बीजेपी के जो सांसद हैं वो कहते हैं कि साहब उनको ऊपर से भेज देंगे, इस तरह की बातें करके ये जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ संविधान के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का जो मामला है वो काम करते रहेंगे, उसमें फिर ये आ करके ये कहा जाए कि साहब उनको ऊपर पहुंचा देंगे, ये कर देंगे। कि पूरे हिंदुस्तान में कभी ईद भी और होली भी पड़ी है, साथ में बकरा ईद और होली पड़ी है। मुहर्रम 10 मुहर्रम को आशूर होता है, उस दिन भी होली पड़ी है। कभी तारीख में इस तरह के कोई वाकयात नहीं आए हैं कि कहीं कोई नफरत फैली हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कुछ वो हुआ हो। साहब जी, जब से मतीन साहब, सवाल इसीलिए तो उठ रहा है ना कि अगर कोई हिंदू भाई अगर मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है, उस पर रंग गुलाल डाल दे तो आपका रोजा तो नहीं टूट जाएगा, तो फिर इस तरह का माहौल क्यों? और ऐसे में तो आप धर्म गुरुओं की या मैं आपका ही जिक्र करूं तो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि कम से कम आप मुस्लिम समुदाय के तमाम भाइयों से अपील करें इस दिशा में। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज पैदा तो कहाँ से हो रही, इस बात को तो समझना है। चलिए, मुझे लगता है कि डायरेक्शन हमारा थोड़ा सा बदला है। मतीन खान साहब, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा टीम से कि मुस्लिम बुद्धिजीवी उनको कर दें, जैसा उन्होंने कहा है कि वो धर्मगुरु नहीं हैं, उसको ठीक कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि 1947 में क्या कोई सियासत थी? ये जिन्ना साहब या नेहरू साहब की वजह से हुआ था? 47 गांधी जी की वजह से हुआ था? कुछ ये हम क्यों नहीं मानते कि हमारे अपने मजहब में कुछ लोग ऐसे हैं, हम उन्हें क्यों छोड़ देते हैं? ठीक है, भड़काने वाले क्या घर में नहीं होते? एक परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई से कई बार मुख्तलिफ राय रखता है, लेकिन परिवार के बुजुर्ग समझाते हैं ना कि गलत कर रहे हो, ये भाई है, तुम्हारा अपना खून है। और जब पाकिस्तान बना उसके बाद जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना, क्या उन्होंने गलती की? इन तमाम बार बार सियासत की तरफ हम चले जाते हैं। सियासत अपने लिहाज से कभी नहीं बदलेगी। सियासत अपनी बात कहेगी, कहती रहेगी। और उससे आप कहते हैं सब सियासतदान हैं, सारे जिम्मेदार हैं। कोई मुल्क में चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की है, किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी नहीं की है। कुछ नेताओं के बयानात ऐसे हो गए, अभी तक कहां दंगा हुआ है? कहीं नहीं हुआ। लेकिन हम माहौल ऐसा बनाने की बातचीत से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पूरा मुल्क। शैलेशानंद जी, आपकी राय? जी बिल्कुल सहमत हूँ। देखिएगा, मैंने आपके ही चैनल पर कहा था इसी प्रकार के विषय में कि आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषधरों का वंश भी डर गया है। कल के अखबार में पढ़ लेना तुम दोस्तों कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। ये तो विचित्र सी जहरीली फिजा है। कई बार लगता है कि ऐसी जहरीली फिजा में हम जैसे लोग भी कहीं जहरीले ना हो जाए, तो अपने आप को बचा करके चलना पड़ता है। जो मनसा वाचा कर्मणा, मुंह पे मास्क लगा कर, कानों के अंदर डॉट्स लगा करके ये कोशिश करनी पड़ती है, आंखों पे चश्मा लगा करके। ये चल क्या रहा है देखिएगा, आप ये पाएंगे कि भारत मैच जीतता है और उसके ऊपर हमला होता है, जुलूस जो उसकी खुशी का निकलता है। कि कहां से यदि कोई व्यक्ति भारत की जीत की खुशी मनाता है, तो उस समय पर यदि एक वर्ग विशेष के लोग हमला करते हैं, तो हमें तो ये जानकारी लेनी है कि ये नफरत कौन फैला रहा है। देखिए, होली पहले भी होती आई है,
नमाजें भी लगातार होती आई है। मुझे याद है मेरे विश्वविद्यालय के दिनों में, और अभी आज से 10 दिन पूर्व हुई मेरी बात हुई मेरे दिवंगत साथी जिनकी मृत्यु हुई वासिफ काजी से। उनका कहना यह था कि भाई कितनी जल्दी हम आपके पास आए गुरु महाराज, हम आकर के कड़ाओं की होली खेलेंगे जिसमें डुबके लगाएंगे। तो ये कहाँ था? मिल करके त्योहार मनाने वाला ये देश, यहाँ पर ये त्योहारों के अंदर भी रंगों का भेद, कोई हरा तो कोई केसरिया। अरे रंग तो ईश्वर के दिए हुए हैं, सब एक है। और यदि रंग गिर भी जाता है नमाज के चलते, जैसे आपने कहा, तो इसमें किसके मन पे क्या क्लेश आना है, किसको दाग लगना है, वो अच्छा विज्ञापन है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं। यदि हम आप एक दूसरे के ऊपर छींटे उड़ाते हैं कुछ अच्छे रंग बिरंगे, तो दाग अच्छे होते हैं। बिल्कुल, कम से बिल्कुल। कम सियासती जी, नफरतों जी। से तो हम निकल करके आते हैं। मैं लौटता वो हूँ। निकालना बहुत बेहद खूबसूरत बात जरूरी कही शैलेशानंद जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। हम यहाँ 6 लोग बैठे हैं, जया भी, चलिए मान लीजिए कि वो लड़की हैं, वो उस तरह से शामिल नहीं होंगी, लेकिन आप मुझे बताइए क्या स्वदेश शर्मा जी ने किसी की गाड़ी तोड़ी है सांप्रदायिक उन्माद में? मतीन खान साहब क्या पत्थर लेके निकले हैं सड़क पर कभी अपनी जिंदगी में? शैलेशानंद जी ने क्या गुस्से उन्माद में आकर, मैंने कभी जीवन में कोई गाड़ी नहीं तोड़ी, कभी पत्थर नहीं फेंका सांप्रदायिक। आखिर क्या ये पत्थर तोड़ने वाले, गाड़ी तोड़ने वाले, आग लगाने वाले क्या सामान्य हिंदू मुसलमान हो सकते हैं? वो अपराधी तत्व हैं, लेकिन हम उनको अपनी बिरादरी में शामिल कर लेते हैं, हम उनके मुहाफिज बन जाते हैं, कस्टोडियन बन जाते हैं। लोया साहब, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। शरद जी, मुझे तो कल से थोड़ा बड़ा आश्चर्यजनक लगा। इस देश में होली मनती रही है, जुमे की नमाज होती रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा, मगर जब हम ये कह देते हैं कि इसमें संशोधन की कोई संभावना नहीं है, बातचीत के रास्ते जब हम बंद कर देते हैं, तो निश्चित इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति होती है। 2 बातें बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं। आपने संभल के जिक्र से प्रारंभ किया था, मुझे कल से बड़ा हंसी आ रही है इस मामले में कि मुस्लिम समुदाय संभल की मस्जिद में रंग रोगन होना चाहिए, इसकी याचिका को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गया था और एएसआई को निर्देशित किया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, और कल कह दिया है कि नहीं, वहां रंग रोगन करवा दिया जाए, वहां आवश्यकता है रंग रोगन की। आप देखिए कि जहां रंग रोगन की आवश्यकता है, इसके लिए तो याचिका लग रही है, मगर 2 बूंद होली के रंग के अगर लग जाए तो क्या मस्जिद अपावन हो जाएगी? ये जो असहिष्णुता आ गई है, ये असहिष्णुता ही साथ जो रहते हैं उसमें दूरियां पैदा करते हैं। और मैं फिर से कहता हूं, इस देश में बहुसंख्यक मुसलमान भी झगड़ा नहीं चाहते हैं, ज्यादातर लोग नहीं चाहते, मगर कुछ कट्टरवादी जो ताकते हैं वो निश्चित उन्हें इसके लिए प्रेरित करती है। साहब, लेकिन सम्मान आप भी इत्तेफाक रखेंगे, सम्मान दोनों चीजों का होना चाहिए। अगर कहा जा रहा है कि कोई छींटा ना पड़े, तो कोशिश तो की जाए कि कोई छींटा ना पड़े मस्जिद पर। ये जिद क्यों की जाए कि छींटा पड़ सकता है साहब, हम तो होली खेलेंगे साहब, रंग डाला जा सकता है साहब, आप घर में रहिए साहब, ये क्यों कहा जाए? मैं फिर से कह रहा हूं जी कि देखिए, निश्चित है, अगर छींटा नहीं, अगर कोई जानबूझकर करेगा तो उसे पूरे रंगने की कोशिश करेगा। अगर 2 छींटे गए हैं तो निश्चित है कि वो उसकी मंशा से नहीं गए हैं, वो अचानक से गए हैं। और आपको याद होगा 2022 में इस मामले पर 2 बूंद रंग की चली गई थी, उसी संभल में दंगा भी हुआ था। बड़े अदब के शहर से आते हैं मतीन साहब, उनको मैं सुन रहा था। मतीन साहब, आपके यहाँ तो ये मुहावरा चलता था कि हुजूर पहले आप, तो इस मामले में भी अपनी परंपरा और संस्कृति को ध्यान रखते। और एक और मतीन साहब, मैं बड़ी जिम्मेवारी से लेकिन आपसे हिंदू और मुसलमान दोनों करते थे पहले आप, ये नहीं कि कोई एक करता था दोनों में से। लोया साहब जी, मतीन साहब का मामला तो उससे हटके भी है कि 1999 तक तो इनका होली और नमाज का मामला नहीं था, वहां पर ताजिए के जुलूस निकलने का मामला था। जितनी भी लड़ाइयां हुई वहां, जो संघर्ष हुए, वो शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों में हुए। तो मुझे लगता है कि ये जो कट्टरवाद जिस तरह से बढ़ रहा है, उस कट्टरवाद को रोकना हम सबकी जिम्मेवारी है। और मैंने बचपन में देखा है, मेरे मुस्लिम मित्र भी गुलाल लगा देते थे और मैं उन्हें लगा देता था, परंतु हमारी परंपराओं को हमने पीछे छोड़ दिया। जो इस देश की परंपरा थी, होली के रंग प्रेम का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, उमंग का प्रतीक है, वो किसी धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है। मेरे चेहरे पर भी कल हरा गुलाल भी हो सकता है, मगर उस हरे गुलाल का मुझे परहेज नहीं होना चाहिए। और यदि मैं किसी के चेहरे पर केसरिया गुलाल लगा दूं तो उसे भी इसका परहेज नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि हमें अपनी संस्कृति को अलग रखना होगा और धार्मिक आस्थाओं को अलग रखना पड़ेगा, ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही है।
के बीच एकदम में सही लाएंगे बात तो है, एकदम सही बात है कि हमें अपनी संस्कृति मिली जुली है हमारी, ये मिली जुली है। ईद भी हम मनाते हैं, ईद पे सेवैयाँ खाने हम जाते हैं, हिंदू भाइयों की बात करें, और मुस्लिम भाई हमेशा से दिवाली पर और होली पर आते रहें। जी स्वदेश जी। शरद जी, सच बात यह है, ये भारत देश तरह तरह के गुलदस्ते इकट्ठे होकर के, तरह तरह के फूल, तरह तरह की खुशबू जिन फूलों में है, उसको सबको इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनाए, एक बुके बनाए, जिसे आज की भाषा में कहते हैं। उसमें तरह तरह की भाषा है, तरह तरह की संस्कृतियों में आभूषण की साज सज्जा है, तरह तरह के त्यौहार है, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तब भारत बनता है। और ये संविधान भी हमें आज़ादी देता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म अपने तरीके से मनाने का पूरा अधिकार है। ये जो शुक्रवार की नमाज की मैं बात करूं तो ये जब से देश आज़ाद हुआ, मैं समझता हूं 12 से 15 बार ऐसा हुआ कि मुहर्रम के समय या शुक्रवार की नमाज, और नमाज भी एक जिस नगर में मस्जिद होती है उस नगर का पूरा इस्लाम धर्म का व्यक्ति नमाज पढ़ने जाता है। ना कोई खास आज ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ना सामान्य शुक्रवार को ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सब पूरे के पूरे नमाज अदा करते ही हैं फ्राइडे के दिन। लेकिन ये हमेशा होता आया है। मध्य प्रदेश की बात देख लो आप, क्या 2025 में भी शुक्रवार को पड़ा था, और आज़ादी से लेके अब तक 52 में पढ़ा, 58 में पढ़ा, 69 में पढ़ा, 75 में पढ़ा, 80 में पढ़ा, 86 में पढ़ा, 97 में पढ़ा, 2003 में पढ़ा, 2008 में पढ़ा, 2013 में पढ़ा, लगातार पढ़ता रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने भी देखा, तहसील प्लेस से आता हूँ मैं, वहाँ पुलिस क्या करती थी, होली के दिन सबको बुलाती थी, जैसे हम भी जाते थे, उसमें शांति समिति की एक बैठक होती थी, उस बैठक में हम सब लोगों को आगे करके हम जाके माहौल अच्छा बनाए। हम मुसलमान भाइयों के साथ होली खेलते थे, उनको कीचड़ में पटकते थे और वो हमें पटकते थे, लेकिन कभी कोई इस तरह की बात नहीं थी। ये 2000 सुन लीजिए, एक बयान जो निकल कर आता है संभल से कि अगर मुस्लिम भाइयों को दिक्कत है होली के दिन तो वो घर में रहें, घर से ना निकले, अगर उनको आपत्ति है तो फिर तिल का ताड़ क्यों बनाया क्या है? 2014 से इस तरह की नफरतें पैदा हुई, तभी तो राहुल गांधी जी को मोहब्बत की दुकानें खोलनी पड़ रही हैं। और आप बता दें, जैसे आज बहुत बिल्कुल साफ-गोई से आज शरद जी ने बात रखी है, साफ-गोई से भाजपा के प्रवक्ता ने बात रखी, और मैं भी साफ-गोई से कहूँगा, अगर विश्वास सारंग जी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा होता है किसी भी समाज, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उसके खिलाफ कोई इस तरह की बात कहेगा तो बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बहुसंख्यक समाज को कोई चिढ़ाएगा नहीं। ये इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आप खुद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता है, जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कहा जाता है, उसमें आप इस तरह के माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ राजनेताओं को समझ जाना चाहिए कि भारत को खंड खंड नहीं करना है, भारत को एक साथ जोड़ के रखना, अखंड भारत करना है। महू के रेफरेंस में कहा स्वदेश जी, वहाँ इस तरह की कथित रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ भड़काने और उकसाने की कोशिश हुई है। जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, अभी पूरी जांच रिपोर्ट। बोलिए लोया जी। जी वक्त कम है जी, मुझे बड़ी छोटी सी बात कहनी है। स्वदेश जी ने देखिए तरकीब से इसमें 2014 को जोड़ दिया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आपने जिस नाम के साथ इस चर्चा को प्रारंभ किया था, बशीर बद्र साहब की चर्चा, बशीर बद्र साहब मेरठ से माइग्रेंट होकर भोपाल आए हैं। इस भोपाल ने और मध्य प्रदेश ने उन्हें आश्रय दिया है। बिल्कुल सही है। एक मिनट, कब आए हैं? 22वां दंगा था वो मेरठ में, 22वां हिंदू मुस्लिम दंगा था। ये 2014 के बाद वहां दंगा नहीं हुआ। ये हमेशा आपकी सरकारों में होता रहा। मैं फिर से कहता हूं, कई मामलों में राजनीतिक टिप्पणी से बचिए। और एक बात शरद जी और कहता हूं, यहाँ मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे मौजूद हैं कि मौलाना साहब, मेरे उदयपुरा में 3 मस्जिद हैं और 1 मदरसा है, और जुमे की नमाज चारों में अलग अलग समय पर होगी। ये हर शुक्रवार को होती है, जिसमें लोग अपने समय की सुविधा से नमाज पढ़ सकें। मगर कल मैं सुन रहा था कि भोपाल में शहर काजी साहब कह रहे थे कि नई नमाज का समय नहीं बदला जा सकता, ये संभव नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब रुख में लचीलापन आता है तो निश्चित है समाधान की तरफ जाते हैं, और रुख में जब सख्ती होती है तो निश्चित हम समस्या की तरफ चले जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा रुख जो है वो पॉजिटिव और नरम होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल लोगों की परीक्षा नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान सोसाइटी की परीक्षा है होली के दिन, और उन्हें इस पर खरा उतरना है। वो साथ रहे हैं, पहले अंग्रेज़ों ने कोशिश की और एक बहुत बड़ा दर्द हमें देकर गए 1947 में। 1947 में तो कुछ नहीं था कि जुम्मे के दिन होली है, होली के दिन जुम्मा है। क्या हुआ था उस दिन, क्या वजह थी, कौन लोग थे वो? और जिसकी बात अभी लोया जी ने की, क्या इस देश में दंगों का पूरा इतिहास हम निकाल कर रखें कि दंगे कब कब हुए? और क्या सरकारें दंगा कराने के लिए चुनकर आती हैं? 5 साल की सरकारें,
ये सारी चीज़ें जहर भरने की कोशिश करती हैं खुद को। और फिर मैं कहता हूं, क्या किसी का कत्ल करने वाला किसी में हिम्मत है? कोई किसी की जान लेता है तो क्यों लेता है? वो आदमी इंसान नहीं, हैवान है। अभी आपने हमास और इजराइल के बीच जो लड़ाई देखी, उसमें कितने बेकसूर मारे गए, कितने बेकसूर 47 में मारे गए। दंगों में जो मारे जाते हैं वो अपनी ड्यूटी पे जाते हुए उनकी गाड़ी रोककर उनको मारा गया है। ये चीज़ें छोड़ दीजिए साहब, अपने जहन में मत अटकाइए इन चीज़ों को। जी जया, कितना वक्त है हमारे पास? सर, कुछ तस्वीरें हम जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि चर्चा तो हम कर रहे हैं लेकिन संभल से निकलकर कुछ बयानबाजी एक बार फिर से आ रही है। कुछ तस्वीरें जो दर्शकों को दिखाते हैं जल्दी से। और ये देखिए कि मस्जिदों को ढक दिया गया है। शाहजहांपुर आप देख लीजिए, संभल देख लीजिए, अलीगढ़। और बात अगर अलीगढ़ की हो रही है तो आज तो यहाँ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 100 साल के इतिहास में यहाँ परंपरा टूटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों ने होली मनाई है, तो केवल ये एक यूनिवर्सिटी तक क्यों है? क्या देश में इस तरह का माहौल नहीं बन सकता? ये भी एक सवाल लगातार उठता रहा है कि आखिर जनता पर क्यों नहीं छोड़ा जाता है सब कुछ? क्यों नहीं हिंदू मुसलमान भाइयों पर छोड़ा जाता है कि ये त्यौहार आपका है और आप ये त्यौहार मनाइए? तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां इतिहास में पहली बार होली का त्यौहार मनाया गया है। क्यों ना मनाया जाए? वाजिद अली शाह मनाते थे, खान खाना मनाते थे, अब्दुल रहीम खान खाना मनाते थे। वो कितने ऐसे मुस्लिम, नज़ीर अकबराबादी की तो वो नज़्म आज भी मैंने कितने थिएटर्स में वो नज़्म को सुना है, देख बहारें होली की। ये चीज़ें बताती हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर चलते रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि मस्जिद अगर ढकी जा रही है तो कोई बात नहीं है, ढकने दीजिए। हिंदू भी इस बात का ख्याल रखें और मुसलमान भी इस बात का ख्याल रखें कि दोनों एक दूसरे को कहीं सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। और हम साथ चलते आए हैं, साथ चलते चलें। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है हम। दंगा होता है तो दुनिया का एक चौधरी देश है जो अभी टैरिफ से पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। ये चौधरी साहब मानव अधिकार आयोग की एक रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कि आपके मुल्क में किसी को दबाया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है। फिर हम पर कई तरह की बंदिशें लादने की बात होती हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये ऐसे मुल्क हैं जो तबाही की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वहाँ आपस में ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आज उनकी जो रैंकिंग है पूरी दुनिया में वो 0 है। हिंदुस्तान वो देश नहीं है। 5000 साल पुरानी सनातन परंपरा का एक ऐसा देश है जहाँ मिलजुल कर रहने की आदत हमेशा से रही है। और थोड़ा सा ज़रा अपने जहन को खुला करने के लिए कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें देखिए। YouTube पर एक बहुत खूबसूरत टेलीफिल्म है लड्डू। एक बच्चा अपने दादा का श्राद्ध का टिफ़िन लेकर एक मौलवी साहब के पास पहुंच जाता है। मौलवी साहब कहते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, ये मस्जिद है, यहाँ हम खाएंगे आपका भोजन तो आपके दादाजी तक नहीं पहुँचेगा। तो उसने कहा मेरी माँ तो कहती है कि ईश्वर तक पहुँच जाएगा, कहीं जहाँ कहीं भी ईश्वर हो। तो क्या यहाँ मस्जिद में ईश्वर नहीं है? ऐसे कई प्रश्न होते हैं बड़े दिलचस्प, और वो मौलवी साहब निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर कहाँ नहीं है? क्या मंदिर में जो ईश्वर है वो मस्जिद में मुख्तलिफ है? मस्जिद में जो ईश्वर है वो मंदिर में अलग है? इस तरह के सवालात के बाद वो मौलवी साहब सर झुका के कहते हैं लाओ मैं तुम्हारा टिफ़िन खाता हूँ और ये तुम्हारे दादाजी तक पहुँच जाएगा। हम वो मुल्क हैं साहब, उसी मुल्क को लेकर आगे बढ़िए, उलझिए मत, परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सब आपके जहनी झंझावात हैं जो आपको परेशान करते हैं। मैं आपसे दावा करके ये बात खम ठोक कर कहता हूँ कि होली पर होली भी शान से मनेगी और जुमे की नमाज भी बड़े सलीके से, बड़े अदब से अदा होगी। कोई चिंता ना करें। कोई, ये हिंदुस्तान की वो शांति प्रिय जनता है जिसने ट्रिपल तलाक पर शांति रखी है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो उन्होंने कहा ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इकबाल कह के गए हैं राम को इमामे हिंद। तो ये वो मुल्क है साहब, वो मुल्क है। और मैं समझता हूँ आप सभी इत्तेफाक रखते होंगे इससे। सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं और रमज़ान पर, रमज़ान की भी मुबारकबाद। मतीन खान साहब आपको ख़ास तौर पर होली और रमज़ान दोनों की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शांति से आप इस पूरी डिबेट में अपनी बात रखते नजर आए। जया। निश्चित तौर पर